कवि को, आज के मंच के पहले कवि को, उस आंगन की तुलसी को, आपके बेटे को, आपके बच्चे को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे 4 पंक्तियाँ किसी कवि की याद आती हैं कि जुगनुओं को, दादाजी, जुगनुओं को मेरे घर में चमकने नहीं देते। विकास को आवाज़ दूंगा इन 4 पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम हमेशा अपने कार्यक्रम में एक ऐसे कलमकार को जगह देते हैं जिन्होंने मंचों पर अभी बहुत नई शुरुआत की होती है, जिनकी कलम छोटी होती है लेकिन भविष्य बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े पांव, बहुत बड़े काम उनको करना होता है। तब कहना पड़ता है जुगनुओं को भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग हैं जुगनुओं को मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग हैं कि हमको पनपने नहीं देते। जुगनुओं को मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग हैं कि हमको पनपने नहीं देते। हम हैं कि नई पौधे उगाने पे तुले हैं, और एक वो हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, प्रिय विकास त्यागी आए और अपने मन से पूरा काव्य पाठ करें। विकास, स्वागत है आपका। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। और यहाँ तो वो सब लोग बैठे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर सुना है और मुझे इस यात्रा में बहुत प्यार और स्नेह दिया है। मेरे दादा सेवाराम जी बैठे हैं, पुनीत भैया, किनका नाम लूँ किनको छोड़ूँ, शेखर भैया, हमारे बाबा विद्यानंद जी, ना जाने कितने लोग, राजीव भैया, ऐसे लोगों ने जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इस क्षेत्र में सपोर्ट किया है। बस एक बात कहता हूँ कि बड़ी दूर से चलकर आए हम, भाई साहब सुरेंद्र जी ध्यान देंगे, कि बड़ी दूर से चलकर आए हम, इस समय को आबाद करेंगे। दोस्त ने इजाजत दे दी है, कविता की जबान में बात करेंगे। बहुत बढ़िया, वाह वाह। क्योंकि जब मैं इस राह पर चला, ये रास्ता बड़ा सख्त लगा। यार थोड़ी देर मुझे ध्यान से सुनो, यहां आने में मुझे बड़ा वक्त लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। और जो आज काव्य पाठ का आदेश मिला है, मैं उसी पर थोड़ी सी अपनी कविता रखने का मन है आज। स्वागत। कि क्यों बना मैं कवि, कि पड़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया, पड़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया। यह देखकर मेरा कलेजा फट गया, और कुछ भी बनने की मेरे अंदर इच्छा न रही। उठाई कलम और फिर मैं कवि बन गया। क्या बात है। अरे ये ना सोचना मैं कविता गाता रहूंगा और सर झुका लूंगा। यदि जरूरत इस देश को पड़ी तो कलम फेंक कर मैं तलवार उठा लूंगा। अरे मेरा भी मन करता है शहीद हो जाने को, मेरा भी मन करता है शहीद हो जाने को, मां भारती की आरती गाने को। यार सैनिक बहुत शहीद हुए हैं सरहद पर, अब कलम का सिपाही जाएगा शहीद होने को। और दोस्तों, मुझे हमेशा दादा कहते हैं सेवाराम जी के संस्कारों पर लिखा करो। हमारे संस्कार जो धूमिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं आदरणीय गुरुदेव ने उन्हें बचाने की जो प्रकाष्ठा की है, उसको नमन करते हुए कहता हूं मैं कि हवाएं जो पश्चिमी हैं, ध्यान दें पूरा सदन इन पंक्तियों पर, कि हवाएं जो पश्चिमी हैं जहर भी घोल सकती हैं, ये हमारे संस्कारों की कलाई खोल सकती हैं। और बुजुर्गों को हिदायत है कि कम बोले, नई पीढ़ी पलट कर बोल सकती है। अभी सभी की पंक्तियां आपकी तालियां मेरे पास तक नहीं आई हैं, लेकिन मैं इस माहौल और इस परिवेश को देखकर मुझे अपने भाई राम बधावर की लाइन याद आती है। वो कहते हैं इस परिवेश को शायद देखकर, क्योंकि संस्कृति पर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो शायद अच्छा कवि अच्छा पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होगा। कि यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी झुमके वाली को ले आते, अरे यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी झुमके वाली को ले आते, अरे उसके ठुमके का व्याख्यान बांचने लगते लोग, अरे ताली वाली छोड़ो या नाचने लगते लोग। और एक कविता जो, अरे यारो धर्म की जब भी बात आती है तो उनकी रूहें क्यों कांप जाती हैं। अरे जिनके अंदर अपने धर्म को बचाने का जुनून नहीं, उनके अंदर अपने पिता का खून नहीं। यार हमारी आंख में पानी क्यों है, बदले हालात तो हैरानी क्यों है। अरे यहां सब तो रहते हैं आराम से, सबको हिंदुओं से परेशानी क्यों है।
क्या बात है, वाह, अरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको हिंदुओं से परेशानी क्यों है? अरे यहाँ कोई है जो धर्म के लिए मिटेगा? सच कहता हूं विकास कल उनके लिए कविता लिखेगा। अरे जिनका शरीर धर्म के लिए तपाया नहीं जाता, उनको कभी इतिहासों में पढ़ाया नहीं जाता, उनको कभी इतिहासों में पढ़ाया नहीं जाता। और अभी 2 अक्टूबर कल था, कहते हैं गांधी जी चरखे से आजादी लाई है। मैं उनको बताता हूं कि आजादी किस चीज से आई है। चरखा चरखे से कहने वाले लोग वे सुने कि इंच इंच धरती की हमने कीमत बड़ी चुकाई है, इंच इंच धरती की हमने कीमत बड़ी चुकाई है, छोटे छोटे मासूमों की हमने चिता उठाई है। और चरखा 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 कहने वाले सुन ले, शीश दिए हैं 7 लाख तब आजादी आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे शीश दिए हैं 7 लाख, अरे लबालब मोहब्बत से हम कभी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, कि लबालब मोहब्बत से हम कभी भर नहीं सकते। सुनो तुम्हारी ओछी सियासत से हम डर नहीं सकते। उठा शमशीर लो गर्दन काट दो मेरी, हमारे शब्द जिंदा हैं हम कभी मर नहीं सकते। बहुत बढ़िया, हमारे शब्द जिंदा हैं। अरे मैं भी लिख सकता हूं मोहब्बत की बातें, हमारी भी भीग रही है जवानी की रातें, लेकिन जब मैं देखता हूं जलता हुआ कश्मीर, भारत मां की खून में सनी हुई तस्वीर, फिर मैं वही लिखता हूं अपनी कविताओं में जो आने वाले भारत की है तकदीर। मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरे कलम का स्वाभिमान मुझसे कहता है, मेरा जागा हुआ अभिमान मुझसे कहता है, अरे तू कलमकार है दुनिया का तुझ पे अधिकार नहीं, तेरा मन जो चाहे वो लिख, तू महलों का चाटुकार नहीं। क्योंकि कायरों को मैं भा नहीं सकता, कायरों को मैं भा नहीं सकता, हां सच्चाई का हथियार हूं। यदि सच लिखना गद्दारी है तो हां गद्दार हूं। और अंत में एक कविता उस बेटे के नाम करना चाहता हूं, हिसाली का वो बेटा जो 16 वर्ष बाद जिसका पार्थिव शरीर उसके आंगन में आया, उस बेटे की, बहुत पानी देना थोड़ा सा, उस बेटे के नाम ये कविता सैनिक के प्यार में लिखी है। हिसाली के उस बेटे के नाम ये कविता करता हूं। 16 वर्ष बाद यदि वो बेटा अपने आंगन में आया है तो सोचो, अरे दादा, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय दद्दू का आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ी आपको सफलता प्राप्त हुई है। और पूरे मन से कविता पढ़ो, पूरे मन से कविता लिखो। माँ इसी तरह आपके ऊपर अपना वरदान, अपना वरदहस्त बनाए रखे। बहुत बहुत बधाई, स्वागत है विकास, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। दादा का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। कहीं सुनील जोगी साहब कहते हैं कि किसी गीता से ना किसी कुरान से अता होती है, किसी गीता से ना किसी कुरान से अता होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें बरसती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती हैं, जिनके दामन में, क्योंकि इनके बुजुर्गों की दुआ के बिना कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा था उस बेटे की, जो हिसाली का वो बेटा जो 16 वर्ष बाद आज भी जब मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मानो अभी ये युद्ध के लिए तैयार है। ये खून है हमारा, कौन बनते हैं सैनिक कि वो वही मिट जाएगा, ये वो सैनिक जानता है। इससे बढ़िया मैंने जिंदगी में कुछ नहीं लिखा। इस छोटी सी उम्र में यदि कुछ लिखा हो तो सभी की एक बार मैं शरीक होना चाहता हूं, सबकी मोहब्बत चाहता हूं एक बार कि वो वही मिट जाएगा, ये वो सैनिक जानता है। लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है, देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवान, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए, अरे क्या भगवान, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, मर भी जाए तो उसका परिवार शर्मिंदा नहीं हो। आपका स्नेह भाई साहब, भाई बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब। ये बहुत शानदार। अरे भैया बहुत, एक बार दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर अपने घर के तुलसी को, अपने आंगन की तुलसी को एक बार सम्मान करिए। माता बहुत बहुत स्वागत है। चेतनानंद सरस्वती जी आ गई है। मैं आपका माता, आपका भी इस सभागार में सम्मान करते हुए स्वागत है विकास। बस अब तो ध्यान चाहता हूं सर, 2 ही मिनट लेंगे बस अंतिम, कि
कि वो वहीं मिट जाएगा, ये वो सैनिक जानता है, लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है। देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवा, क्या हरा रंग है उस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता। मर भी जाए तो परिवार शर्मिंदा नहीं होता। और माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। अरे माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। यदि वो हौसला दे तो चट्टान से भी टकरा जाता है। और बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, बर्फीली चोटियों की जब भी बात आती है, वहां कब दिन और कब रात आती है। अरे अकेला लड़ता है उन ठंडी हवाओं से, यार मौत भी आती है तो घबरा जाती है। मैं एक ऐसे बेटे को भी जानता हूं, 7 मार्च को उसकी शादी थी। अपनी माँ से बोलकर गया था, माँ मैं 28 फरवरी को आऊँगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊँगा। माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। यदि इस सभा में बैठे हुए व्यक्तियों ने एक पल के लिए भी देश दिया होगा तो मेरी इस कहानी को सुनकर के आगे पहुँचना कि उसने कहा, माँ मैं 28 तारीख को आऊँगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊँगा, तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। लेकिन 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बंटकर आंगन में आया तो मां तड़प गई। बोली, है बेटे तू तो कहता था कि साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी मां के से बोलने की ताकत होती तो इस अपने छोटे से बच्चे की कल्पना सुनिएगा, वो क्या कहता, अरे मां तू कहती थी ना मुझसे, अरे मां तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना, तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर मां तू फिक्र ना कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है। इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली है, इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली है। और मैं अंतिम लाइन में अपने भगत सिंह को नमन करते हुए कहता हूं कि मैं खूब लिखूं कविता यार, छोटा छोटा कतरा समंदर हो नहीं सकता। एक छोटी सी बात के लिए जान देनी पड़ती है। हर नौजवान भगत सिंह सा कलंदर हो नहीं सकता। हर नौजवान भगत सिंह सा हर हजारों उड़ रहे फजाओं में देख लो, हजारों उड़ रहे फजाओं में देख लो, क्या बादशाह परिंदा है। 100 से भी ज्यादा साल हो गई, भगत सिंह आज भी जिंदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंत में आपको सांसों में अपनी आबाद रखना। मुझसे लोग कहते हैं कि इतना कड़वा मत बोला कर, तब कहता हूं गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए कि कुछ भी नहीं होगा तेरी मेरी गुफ्तगू के बाद। अरे कुछ भी नहीं होगा तेरी मेरी गुफ्तगू के बाद। हिंदुस्तान बना है शहीदों की कुर्बानी के बाद। अरे क्या बिगाड़ लेगा जमाना हमारा, मेरी माँ ने दूध पिलाया मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। बहुत बढ़िया। और अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।